चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज ब्लास्ट का रुख करेंगे और जानेंगे कि सबसे अहम खास खबर आज क्या है। तो पहली खबर, कृषि में बालिका शिक्षा को लेकर गहलोत सरकार का एक बड़ा फैसला आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल कृषि संकाय में अब छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलेगी। 11वीं और 12वीं कक्षा से ही छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत ही अच्छा फैसला ये, क्योंकि अभी तक कृषि संकाय में छात्रों की संख्या ही ज्यादा रहती है, लेकिन अब बालिकाओं को भी इसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है। 11वीं 12वीं कक्षा की बालिकाओं को सालाना 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। कृषि संकाय स्नातक व स्नातकोत्तर में सालाना 12,000 रुपया, पीएचडी में 15,000 रुपए सालाना स्कॉलरशिप दी जाएगी। कृषि आयुक्त कानाराम ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद जैसे ही जानकारी बच्चियों को लगी, उन बालिकाओं को लगी जो कि इस विषय में आगे पढ़ना चाहती थी, स्कॉलरशिप के बाद उनमें और ज्यादा हौसला आया है। और वाकई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का एक और बहुत बड़ा फैसला बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ। वहीं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को सीएम गहलोत की सौगात। हाईकोर्ट परिसर में बनेगा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का भवन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भवन को लेकर वित्तीय मंजूरी दे दी है। 14 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बार काउंसिल भवन बनेगा। 500 व्यक्तियों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। 4 मंजिला इमारत में होंगे मीटिंग हॉल, लाइब्रेरी, चैम्बर व अन्य तमाम तरीके की सुविधाएं। हाईकोर्ट बार काउंसिल सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। हालांकि ये जो मांग थी इस भवन की, बार काउंसिल की लंबे समय से चल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी ये सौगात मुख्यमंत्री ने दी है और हर एक सदस्य ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। वहीं मानसिक विमंदितों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील फैसला। मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह का विस्तार किया जाएगा। जामडोली के पुनर्वास गृह में बनेगा 125 आवासीय क्षमता का एक नया भवन। 7 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन निर्माण के लिए मंजूरी भी मिल गई है। भवन में भूतल की बात करें तो 16 बालकों की 5, 12 बालकों की 4 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। केयर टेकर व आवश्यक सुविधाओं सहित 24 घंटे चिकित्सकीय सुविधा, नर्सिंग केयर, खेलकूद की सुविधा के लिए उचित आकार के 4 हवादार प्रांगण भी होंगे। एक बड़ा डाइनिंग हॉल होगा, साथ ही रसोई होगी। स्टोर की भी भवन में सुविधा होगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए नए भवन में कक्ष बनाया जाएगा। तो ये तमाम तरीके की सुविधा मिलेगी। हालांकि इसकी भी मांग थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मांग को देखा, सुना, समझा और अब जाकर ये फैसला लिया और ये बहुत बड़ी सौगात। दौसा गंगापुर सिटी नई रेल लाइन से अलवर वासियों को लाभ मिलेगा। दरअसल रेवाड़ी और अलवर वासियों को कोटा मुंबई के लिए ट्रेन मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे में 94.65 किलोमीटर लंबाई की एक लाइन डाली जा रही है, जिसमें दौसा, डीडवाना व पिपलाई गंगापुर सिटी रेलखंड का काम पूरा हो गया है। आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ता कपिल मेहरा ने जानकारी दी। बताया कि नई रेल लाइन बनने से रेवाड़ी अलवर वासियों को काफी सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि कोटा के लिए यात्रियों को सीधी ट्रेन मिल जाएगी, जिससे मेडिकल और कोचिंग के विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही मुंबई के लिए वैकल्पिक रेल मार्ग का भी उपलब्ध यहां पर होगा। इससे दिल्ली मुंबई मुख्य लाइन वाया भरतपुर पर भार भी कम हो जाएगा। ये मांगे भी लगातार बनी हुई थी, लेकिन अब जाकर इस पर फैसला लिया गया और अब दौसा गंगापुर सिटी नई रेल लाइन से अलवर वासियों को काफी लाभ मिलने वाला है। रेवाड़ी और अलवर वासियों को कोटा मुंबई के लिए ट्रेन मिलेगी। दौसा डीडवाना व पिपलाई गंगापुर सिटी रेलखंड का काम पूरा हो चुका है और ऐसे में नई रेल लाइन बनने से रेवाड़ी अलवर वासियों को काफी सुविधा मिलेगी। कोटा के लिए यात्रियों को सीधी ट्रेन मिलेगी और कोटा को कोचिंग हब कहा जाता है। इससे मेडिकल और कोचिंग के विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सीधी लाइन बन जाएगी। साथ ही मुंबई के लिए वैकल्पिक रेल मार्ग भी उपलब्ध रहेगा। इससे दिल्ली मुंबई मुख्य लाइन वाया भरतपुर पर भार जो है वो कम हो जाएगा। प्रदेश की सबसे बड़ी रीट परीक्षा 2022 का कल से आगाज हो रहा है। 40,500 पदों पर टीचर्स की भर्ती के लिए पहली रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लेवल 1 की बात करते हैं, 15,000। लेवल 2 में 31,500 पद शामिल है। इसके बाद जनवरी में फाइनल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
23 और 24 जुलाई को आयोजित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी ही इसमें शामिल होंगे। परीक्षा में कुल 15,66,992 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इनमें से 13,65,831 अभ्यर्थी राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान के बाहर से भी अभ्यर्थी पहुंचेंगे। 2,01,161 अभ्यर्थी अन्य दूसरे राज्यों से राजस्थान पहुंचेंगे परीक्षा देने के लिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा 3,50,713 अभ्यर्थी जयपुर में परीक्षा देंगे। इसके अलावा राजधानी जयपुर के बाहर भी सेंटर्स हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम सेंटर की बात करें तो राजधानी जयपुर में ही है, क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थी राजधानी जयपुर को ही चुनते हैं। रीट परीक्षा में सभी जिलों में अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकांश परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालयों पर ही हैं। प्रदेश भर में परीक्षा के लिए 1,376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा 219 परीक्षा केंद्र जयपुर में हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में सेंटर हैं। इस बार हर स्तर पर तमाम इंतजामों के साथ परीक्षा को सफल बनाने में सरकार जुटी हुई है। इस पर सरकार ने मुख्य सचिव कमेटी को फ्री हैंड दे दिया है। हाल ही में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी परीक्षा को लेकर साफ कर दिया था कि रीट परीक्षा में चीट नहीं होगी, कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी चीट। जो भी किसी भी तरीके से दोषी पाया गया, नए नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो कल से 2 दिन रीट परीक्षा आयोजित की जा रही है। पूरे प्रदेश में से लेकर कमर कस ली गई है, चाहे सिस्टम हो, सरकार हो, पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बच्चों ने रच दिया इतिहास। 12वीं की परीक्षा में 33,000 से ज्यादा छात्रों के 95% से ज्यादा ऊपर अंक आए हैं। 1,34,000 छात्रों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का देखने को मिला है। वहीं विदेशों में भी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रहा। विदेशों में परीक्षा में कुल 93.38% बच्चों ने परीक्षा पास की है। विदेशों में सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट पिछली बार से कम जरूर है, लेकिन अच्छा है। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं का भी रिजल्ट जारी कर दिया है और हर जो छात्र, चाहे वो 10वीं का हो या फिर सीबीएसई 12वीं का हो, हर कोई खुश नजर आ रहा है। वहीं पीटैट 2022 का परिणाम जारी कर दिया गया है। जयपुर के अनुराग शर्मा ने प्री बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में टॉप बच्चों को, दरअसल अनुराग शर्मा ने टॉप किया है, जबकि अलवर के अंशु सिंह राजपूत ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। तृतीय स्थान पर 2 अभ्यर्थी हनुमान के धर्मप्रीत व अलवर के हितेश कुमार रहे। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में सीकर के अकबर अली ने हासिल किए सबसे ज्यादा अंक। चित्तौड़गढ़ के हर्षवर्धन सिंह चूडावत ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में तृतीय स्थान पर रही जोधपुर की निर्मा। वहीं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और प्रीटैट 2022 समन्वयक प्रोफेसर शिशुपाल सिंह भादु ने यह परिणाम जारी किया। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि परीक्षाओं का दौर चल रहा था, लेकिन फिलहाल अभी परिणामों का दौर चल रहा है और ऐसे में चाहे वो सीबीएसई 10वीं 12वीं हो या फिर प्रीटैट हो, हर कोई परिणाम जारी कर रहा है और ऐसे में प्रीटैट 2022 का भी परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया। दरअसल ये है प्री बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है और इसमें राजधानी जयपुर के अनुराग शर्मा ने टॉप किया है, जबकि अलवर के अंशु सिंह राजपूत ने द्वितीय स्थान हासिल किया। तृतीय स्थान पर 2 अभ्यर्थी आए हैं, जिसमें है हनुमान और धर्मप्रीत। अलवर के हितेश कुमार भी रहे। वहीं हनुमानगढ़ के धर्मप्रीत व अलवर के हितेश कुमार रहे तीसरे स्थान पर। वहीं 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में सीकर के अकबर अली ने हासिल किए सबसे ज्यादा अंक और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में तृतीय स्थान पर रहे जोधपुर की निर्मा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और पीटैट 2022 समन्वयक प्रोफेसर शिशुपाल सिंह भादु ने परिणाम जारी किए। कोरोना के बाद की बात करें तो यहां मायूस कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री फिर से गुलजार होने लगी है। राजस्थान के कोटा में फिर से लौट आए हैं करीब 2 लाख विद्यार्थी। इन विद्यार्थियों के कारण फलते फूलते हैं और भी कई रोजगार। होटल, हॉस्टल, ट्रैवल और रिटेल बिजनेस को काफी बढ़ावा मिलता है। मुंबई के भादु बी नागराड़े पहले रावत भाटा में चलाते थे रेस्टोरेंट। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष रावत भाटा में रेस्टोरेंट बंद रहे। 2 वर्ष के बाद कोटा शिफ्ट होकर इडली बेच रहे हैं नागराड़ी। कोचिंग विद्यार्थियों के लिए सुबह 5 बजे लगा देते हैं गाड़ी। एक इडली 10 रुपए में बेचते हैं और कहते हैं कि अच्छा चल रहा है कारोबार। हालांकि कोरोना की वजह से
काफी बिजनेस जो थे, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े हों, कितने भी व्यापार हों, हर कोई मायूस हो गया था, सबके काम ठप हो गए थे। लेकिन कोटा की बात करें, जो कि मायूस था, कोरोना के बाद धीरे धीरे फिर से कोचिंग इंडस्ट्री गुलजार होने लगी है। राजस्थान के कोटा में फिर से लौट आए हैं करीब 2 लाख विद्यार्थी, और जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि अब चल रहा है अच्छा कारोबार। माफियाओं पर शिकंजे के लिए बढ़ेगा दवा जांच का दायरा। करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद अब शुरू हो रही है ड्रग लैब। जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में ड्रग लैब शुरू हो रही है और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अगस्त के पहले सप्ताह से ड्रग टेस्टिंग लैब में शुरू होगी दवाओं की जांच। खुद कमिश्नर सुनील शर्मा ने इस लैब की कमान को संभाला हुआ है। मॉनिटरिंग की कमान भी उनके हाथ में है और इन 3 लैब की शुरुआत के बाद राजस्थान में हो जाएगी कुल 4 लैब। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है ये तीनों ड्रग लैब्स। हालांकि इसकी कमी जो है हमेशा महसूस की जाती थी, लेकिन फिलहाल अब 20 करोड़ रुपए की लागत से ये तीनों ड्रग लैब की गई है, विकसित किया गया है इन्हें, और अब कुल 4 हो गई हैं। प्रदेश में इस साल अभी तक दर्ज हुए मुकदमों का रोचक विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल सर्किल वाइज मुकदमे दर्ज करने में सबसे अव्वल है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट। जयपुर कमिश्नरेट के मानसरोवर सर्किल में इस बार अभी तक सबसे ज्यादा 21 मुकदमे दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर जयपुर कमिश्नरेट का झूठवाड़ा सर्किल और अभी तक 2049 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो नीम का थाना सर्किल, अभी तक 1798 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ब्यावर, हिंडौन, सांगानेर और मालवीय नगर सर्किल में भी मुकदमों की हालांकि संख्या तो बढ़ रही है। इस साल मुकदमे दर्ज करने में टॉप 4 में से 3 पुलिस थाने जयपुर कमिश्नरेट के ही हैं और प्रदेश में अभी तक जयपुर कमिश्नरेट के मुहाना थाने में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। मुहाने में अभी तक 856 मुकदमे इस साल ही दर्ज हो गए हैं। मुकदमे दर्ज करने की सूची में दूसरे नंबर पर जयपुर कमिश्नरेट की ही करधनी पुलिस थाना है और इस साल करधनी पुलिस थाने में अभी तक दर्ज हो चुके हैं 793 मुकदमे। सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करने वाले थानों की सूची में तीसरा नाम अजमेर की ब्यावर का है। ब्यावर सिटी पुलिस थाने में इस साल अभी तक दर्ज हो चुके हैं 708 मुकदमे। चौथे नंबर पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का मानसरोवर थाना, अभी तक 690 मुकदमे ही यहां पर दर्ज हुए हैं। बता रहे हैं आपको कि प्रदेश में इस साल अभी तक कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, रोचक विश्लेषण आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर कौन है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि मुकदमे दर्ज करने में सबसे अव्वल तो अजमेर पुलिस, लेकिन सबसे पीछे है जैसलमेर जिला। इस वर्ष भी अभी तक अजमेर जिले में दर्ज हुई है सबसे ज्यादा FIR। अजमेर में अभी तक 8711 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज होने की सूची में दूसरे नंबर पर है भरतपुर जिला। भरतपुर जिले में इस साल अभी तक 8586 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस महकमे में चर्चाओं में रहने वाले अलवर जिले में अभी तक 8041 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। चौथे नंबर पर है उदयपुर, अभी तक यहां दर्ज हुए हैं 7525 मुकदमे। इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है जैसलमेर जिला और इस वर्ष अभी तक जैसलमेर में दर्ज हुए हैं महज 1144 मुकदमे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फॉस्ट इंडिया न्यूज।